अब यूनिवर्स इनको बता रहे हैं कि आपका कोई भी काम तब तक नहीं होगा, ना तो आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे, ना आप बाकी चीजों पर फोकस कर पाएंगे, जब तक आप इस कनेक्शन पर एक्शन नहीं लेंगे। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है विद द जजमेंट की यूनिवर्स इनको मजबूर कर रहे हैं एक्शन लेने पर। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको चूज किया, आपको बहुत ही ब्यूटीफुल देख रहे हैं। हाउ ब्यूटीफुल यू, आप इतने खूबसूरत कैसे हैं। आपके पर्सन ने बहुत कुछ रियलाइज किया है आपसे दूर होने के बाद। क्या रियलाइज हुआ? जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे, यही मेरी प्रार्थना। आप जहाँ कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपकी पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपके राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे? सो फर्स्ट कार्ड वी हैव जजमेंट विद दिस स्टार। यूनिवर्स इनको फील करवा रहे हैं कि आपकी लाइफ का, आपके जीवन का चमकता हुआ सितारा, या फिर अगर आपको अपनी लाइफ में शाइन करना है तो भाई इसको मत छोड़ना। ये मेरा भेजा हुआ इंसान है, तुम्हारी लाइफ में ऐसे ही नहीं आया है। यूनिवर्स इनको रियलाइज करवा रहे हैं कि आपको इस कनेक्शन को लेकर होपफुल रहना है। देखिए बहुत ही मेजर लेवल पर चीजें हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जजमेंट विद स्टार, मेजर अरकाना के कार्ड है। तो इनकी लाइफ में जो चीजें हो रही हैं, जो रियलाइजेशन हो रही है, वो मेजर लेवल पे हो रही है। मेजर लेवल का मतलब पता है क्या? जहां आप उस रियलाइजेशन को अवॉइड नहीं कर सकते। समटाइम्स क्या होता है, हमें चीजें क्लिक होती हैं, हमें अपनी गलतियां क्लिक होती हैं, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम छोड़ते हैं पेंडिंग। भाई देख लेंगे, चलो ठीक है मेरी गलती थी, अरे देखेंगे, फिर हम काम पर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब वो होता है ना कि इनफ इज इनफ, यूनिवर्स भी लाइक बस बहुत हो गया तो तुम्हारा। अब यूनिवर्स इनको बता रहे हैं कि आपका कोई भी काम तब तक नहीं होगा, ना तो आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे, ना आप बाकी चीजों पर फोकस कर पाएंगे, जब तक आप इस कनेक्शन पर एक्शन नहीं लेंगे। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है विद द जजमेंट की यूनिवर्स इनको मजबूर कर रहे हैं एक्शन लेने पर। You gotta take action at any cost. You have nothing if this man or woman is not with you. तो यहाँ पर यूनिवर्स ने कुछ ऐसा इनकी लाइफ में किया है, या ऑलरेडी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कर रहे हैं। स्टार्ट हो गया क्योंकि पहला कार्ड है ना, तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब ये कुछ भी करे, इनका कोई काम नहीं होगा, इनका आराम नहीं होगा, इनको आपकी तरफ पुश किया जा रहा है। एंजल्स इनको आपकी तरफ पुश कर रहे हैं। कुछ ऐसी ऐसी बातें इनको क्लिक हो रही हैं, जगह जगह आपका नाम इनको विजिबल हो रहा है, आपके फेवरेट सॉन्ग इनके कानों में बज रहे हैं, रातों को आपके सपने आ रहे हैं, उठ उठ के बैठ जाते हैं लेट नाइट तक और सोचते रहते हैं भाई ये क्या, मतलब रात को एक इंसान सो भी नहीं सकता, दिन में काम पर ध्यान दे रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड आप चल रहे हो। सो ऐसा कुछ इनके साथ हो रहा है। लेकिन हाँ, बहुत अच्छे के लिए हो रहा है विद स्टार। बहुत आपको शाइन करता हुआ देख पा रहे हैं। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपको बहुत आगे बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि जब जब ये आपको देख रहे हैं तब तब ये आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आप इनको इंस्पायर कर रहे हो। नंबर 18, नंबर 20, आर या टी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके और क्या? कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो, आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं। फूल, मेजर अरकाना के कार्ड्स आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, आपके पर्सन, मैंने कहा ना यूनिवर्स इनको मजबूर कर रहे हैं एक्शन लेने पर। आपके पर्सन एक्शन लेंगे और ये आपको कोई मैसेज कर सकते हैं, और वो होगा सॉरी का। मतलब पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, चाहे किसी भी बहाने से आपसे कनेक्ट करेंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे। फूल का कार्ड मुझे बता रहा है नंबर 0, इट मीन्स एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू साइकिल।
is gonna start with you. अब यहाँ पर या तो इन्होंने आपको पास में इमोशनल फूल बनाया है, इसके लिए भी ये अपोलोजाइज होना चाहते हैं। इनको एहसास हो रहा है कि मतलब ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। यस, दे आर बी लाइक कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था मुझे। कुछ कुछ रियलाइजेशन इस प्रकार की जहाँ नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए था। रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हैं, ये किसी रिस्क से कम नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जो गलती किया वो उसका भी तो एहसास हो रहा है इनको। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ सॉर्ड, आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो, इतना मैं आपको क्लियर कर दूं। एक इंसान है, इंसान को नहीं लेंगे हम, आपकी और उन्हीं की बात करेंगे, क्रिस्टल क्लियर रखेंगे चीजों को। आप हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, आप करंट टाइम में अपने गोल पर फोकस्ड है, आप अपने काम पर फोकस्ड है, आप अपनी एनर्जी देख लीजिएगा। वैसे भी ये इनका पर्सपेक्टिव है आपको देखने का, भले ही आप इस एनर्जी में हो या ना हो, भले ही आप आराम से बैठ के दिन में 10-10 रीडिंग देख रहे हैं आप मेरे चैनल की, ठीक है, बट ये आपको ऐसा देख पा रहे हैं कि आप पूरा पूरा फोकस्ड है अपने काम पर, आप गोल ओरिएंटेड है, आप ध्यान, आपका ध्यान इनकी तरफ है ही नहीं। आपका ध्यान है या तो मनी मेकिंग पे या फिर स्टेबिलिटी, लाइफ में स्टेबल कैसे रहना। अब ये जो स्टेबिलिटी है, ये वाली स्टेबिलिटी हो ये जरूरी नहीं, ये स्टेबिलिटी एक मेंटल पीस का होना, एक इंसान का स्टेबल होना होता है। जैसे आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं कि मुझे डिपेंड नहीं होना किसी पर, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो। और आपके पर्सन क्या, किंग ऑफ सॉर्ट, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन पता है कर क्या रहे हैं, ये कुछ ज्यादा लॉजिक लगा रहे हैं, और यूनिवर्स इनको ये बोल रहे हैं कि अगर आप ज्यादा लॉजिक लगाओगे ना तो फिर ना तो ये मिलेगा ना वो मिलेगा। वो मतलब जिस जो ये अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। अगेन आई एम सेइंग, यूनिवर्स जो है वो इनको ऐसा एहसास दिला रहे हैं कि तुम जो जिन चीजों के पीछे भाग रहे हो ना, जैसे ये भाग रहे हैं मटेरियल थिंग्स के पीछे, तो वो चीज भी आपको नहीं मिलेगी। पहले आपको इस कनेक्शन को इम्प्रूव करना है, पहले आपको इस कनेक्शन को सुधारना है, और अगर वो आपसे नहीं हो रहा ना, तो फिर आप ये मत सोचना कि बाकी चीजें इजीली आपको मिल जाएगी। आपके पर्सन करंट टाइम में बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लगा पाएंगे नहीं। जमुना लिब्रा एक्वेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के किसी की नेम कंडीशन हो सकता है। दिसंबर मंथ, जनवरी का महीना, फरवरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। आप अपनी जगह स्थिर रहिए, ठीक है, आपको एकदम से शांत रहना है, स्टेबल रहना, आपको कोई एक्शन नहीं लेना। 2 कार्ड आए हैं, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ब्लॉकेज यहाँ पर एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, ब्लॉकेज आ गया। क्या ब्लॉकेज आ गया, लेट मी चेक, क्या ब्लॉकेज आ गया। 7 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई, सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया। वैसे आपको मेरा ये हेयर स्टाइल कैसा लगा? अरे मैंने बाल कट नहीं किए, ये सिर्फ एक हेयर स्टाइल है ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ब्लॉकेज है इनका क्वीन ऑफ पेंटिकल, अगेन लवर्स। देखिए ब्लॉकेज है इनका हर्मिट कार्ड आ गया। मैंने कहा ना वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। ये तब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे जब तक ये क्लियर नहीं होते, मतलब यूनिवर्स इनको एहसास दिलाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये धीरे धीरे बाकी लोगों से डिस्कनेक्ट भी हो रहे हैं। जब तक इनको ये कंफर्म नहीं होगा ना कि मतलब बस अब बहुत टाइम हो गया, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, तब तक ये एक्शन नहीं लेंगे। इनको एक जैसे एक कंफर्मेशन चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि इनको साइंस पिक नहीं हो रहे हैं, यूनिवर्स इनको बहुत से साइंस दे रहे हैं,
इवन ये बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं आपको लेकर विद द एस ऑफ कप्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है इनको एक कंफर्मेशन चाहिए। अब कैसी कंफर्मेशन चाहिए, देखो मैं बताती हूँ कैसी कंफर्मेशन चाहिए। समटाइम्स हम कोई चीज खरीदने का सोचते हैं, तो हम देखते हैं अच्छी है और 10 लोग बोलते हैं अरे बहुत अच्छी है, ले 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 ले। घर वाले भी बोल रहे हैं अरे अच्छी कंपनी है, अच्छा है, ले ले। लेकिन वो अंदर से नहीं आती। हमें वो अच्छी भी लग रही है कि हाँ हमें समझ में आ रहा है ये इसके अंदर फीचर्स हैं, चलो ये अच्छी है। लेकिन अंदर से एक वो आता है ना, बस हाँ अभी मुझे लेनी चाहिए, मुझे मुझे यही चाहिए, वो वाला नहीं आ रहा, वो कंफर्मेशन नहीं आ रही। तो वो जब वो कंफर्मेशन इनको मिल जाएगी ना, जबकि इनको दिख सब रहा है, इनको सब समझ में भी है, इवन ये आपको लेकर इतना इमोशनल है ना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर रहे हैं विद एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। इनको ये भी पता है कि आप इनकी विश कम करो, इनको ये भी पता है कि इनको टोरो लॉब आप से है। लेकिन एक कंफर्मेशन इनको चाहिए। आप कहो तो मैं कर दूं कंफर्म इनको, नहीं मुझे ही करना पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन मुझे मेरा ही लग रहा है, कसम से मुझे लग रहा है आप दोनों का यूनियन मुझे बीच में आना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कितने के पार्टनर को फिर मैं समझाने बैठूंगी, इससे अच्छा आप ही समझ जाओ। ठीक है, इनको मिलने दीजिए कंफर्मेशन, जब तक इनको कंफर्मेशन नहीं मिलती तब तक आप अपने काम पर फोकस कीजिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एज व्यू सेजिटेरियस नंबर 7, जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नो, इतने थोड़ी ना, मतलब 2 कार्ड गिरे थे उनको ले लिया तो क्या तुमको भी ले लूंगा मैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। एक एक चाहिए भाई समटाइम्स। मेरे कार्ड भी मेरी कितने सुनते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड, एक ऑप्शन कट कर रहे हैं ये अपनी लाइफ में, एक ऐसा ऑप्शन जो उनको कंफ्यूज कर रहा है, बहुत जल्द कट कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ये ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन ये इनका कंफ्यूजिंग वाला नेचर भी हो सकता है। देखो अभी मैंने कहा एक कंफर्मेशन इनको चाहिए। सो अगर ये डाइसी सिचुएशन में है, बहुत ज्यादा क्लूलेस है कि कुछ मतलब क्या चूज करूं, कब चूज करूं, ये इनको जो समझ में नहीं आ रहा है। बहुत जल्द ये सेकेंड ऑप्शन जो भी इनको कंफ्यूज कर रहा है उसको कट करने वाले हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और ये बहुत जल्द होगा क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। इंस्टेंट एक्शन होगा इनकी तरफ से आपके लिए। फोर ऑफ वॉन्स एंड 6 ऑफ कॉइंस। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी मुझे लगी, मुझे क्यों लगी, आपकी लगी है, हे राम, आपको लगी है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की नजर आपको लगी है, थर्ड पार्टी इनफैक्ट आपके रिश्ते पे लग गई थर्ड पार्टी। मतलब नजर का तो इलाज हो जाए, थर्ड पार्टी तो आपके रिश्ते के लग गई और जिससे आपकी भी लग गई। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी या तो ये मैरिड है या फिर इनके पेरेंट्स है। एक कपल मुझे दिख गया भाई, या तो ये इनके हस्बैंड वाइफ है या फिर ये इनके पेरेंट्स है। अब देखते हैं इनका हो क्या रहा है। थर्ड पार्टी क्यों आया ये थर्ड पार्टी कार्ड। अब यहाँ पर जो ये कॉम्बिनेशन बना है ना, ये थर्ड पार्टी को ही बता रहा है। दोनों थर्ड पार्टियां मुझे दिख गई। अब मुझे ये चेक कर, दोनों मतलब या तो ये मैरिड है तो कपल, अदरवाइज इनकी फैमिली। ऐसा नहीं है कोई और भी थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी थर्ड पर्सन, कोई भी ऑब्स्टिकल जो आप दोनों को यूनियन में नहीं आने दे रहा है। देखते हैं भाई, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, ये मैसेज क्या है जो मैं पिक नहीं कर पा रही हूँ और वॉन्स के साथ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली, एज आई सेड 6 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको बहुत 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 ज्यादा मिस कर रहे हैं विद 6 ऑफ कप्स। लेकिन फैमिली बीच में आ रही है, या तो इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, या फिर इनकी वाइफ नहीं मान रही, इनके हस्बैंड नहीं मान रहे आपके लिए, इनको परमिशन नहीं दे रहे रिश्ते के लिए। जस्ट किडिंग।
ऑब्स्टिकल थर्ड पार्टी है और फैमिली फॉर श्योर फैमिली है, कोई और मुझे रीजन लग ही नहीं रहा, कोई और रीजन है ही नहीं। ये थर्ड पार्टी जो है वो फॉर श्योर उनकी फैमिली है। जिसकी वजह से भी हो सकता है कि ये आपको नहीं चूज कर पा रहे हैं। बट मैंने कहा ना, एक्शन लेंगे, बहुत जल्दी लेंगे, कट ऑफ करने वाले हैं। कट ऑफ करने का मतलब ये नहीं है कि थर्ड पार्टी को घर से बाहर निकाल देंगे। कट ऑफ करने का मतलब समटाइम्स ये भी होता है कि खुद ही बाहर निकल आए वही उस घर से, जिस घर में ये रह रहे हैं या जहां थर्ड पार्टी रह रही है। सो बहुत जल्द ये एक्शन लेंगे। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन होगा क्या। चलो पहले हम एक्शन ही देख लेते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन, लगे 440 वाट, क्या वोल्ट छूने से तेरे लगे। हाय रामा रामा हो, हाय मोरे रामा। क्या हुआ ज्योति, मैं तो हे राम बोलने वाला, ये हाय रामा। ये देखो, वाओ, लवर्स विद नाइट ऑफ कप्स। क्या कहा था मैंने? नो नो, दिस इज नॉट लवर्स। मैंने क्यों बोला लवर्स? मुझे एक कपल दिखा। अरे ये सन का कार्ड है, मतलब इतना बड़ा सन मुझे नहीं दिखा। देख लो, समटाइम्स मुझे भी नहीं दिखता भाई, हो जाता है। ये सन की रोशनी इतनी ज्यादा थी ना, जो मुझे नहीं, मैं नहीं देख पाई। मुझे ये नीचे दो लोग खड़े दिखे तो मुझे लगा लवर्स होंगे। भाई दो लोग साथ में खड़े हैं तो लवर्स होंगे, आजकल का यही तो जमाना है। आप भाई के साथ बाहर निकल रहे हो, बहन के साथ आप बाहर निकल रहे हो, बोलो सबसे पहले माइंड में क्या आता है? लोग कपल जा रहा है, कर लो बात। भाई आपको क्या मतलब कौन किसके साथ क्या जा रहा है, तुमको क्या मतलब भाई, तुमको क्या मतलब? तुमको उनका टैक्स काटना है भाई, साथ में जा रहे हैं क्या? दिस इज कॉल्ड सोसाइटी। एनीवे, इनकी बात क्यों करनी है हमको जब हमको फर्क ही नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखिए, जो एक कपल है, मैम अभी आपने भी तो उनको कपल देखा ना। अरे तो, अरे भाई कपल की रीडिंग कर रही हूँ मैं, तो मैं क्या देखूंगी? तो मुझे तो कपल ही दिखेगा ना है। वैसे मुझे कप भी दिखा था। इनका नेक्स्ट एक्शन हम चेक कर रहे थे, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। और नेक्स्ट एक्शन में भी देखिए एक्शन का ही कार्ड निकला है, तो इसलिए मैं ज्यादा प्रसन्न हो गई, इसलिए मेरा थोड़ा सा आपको लगा भी होगा, वाइब चेंज हो गया अचानक से। तो देखो, हम एक्शन निकाल रहे थे और एक्शन का ही कार्ड आ गया, नाइट ऑफ कप्स। इनका नेक्स्ट एक्शन होगा आपको अप्रोच करना। इनका नेक्स्ट एक्शन होगा लवर्स अगर निकला है मुंह से तो कुछ तो होगा ना भाई। तो यस, इनका नेक्स्ट एक्शन होगा आपको कनेक्शन में लाना, आपके साथ यूनाइट होना, यूनियन में आना। और वो भी बहुत ही, देखो यहाँ पर आपको अगर याद है तो मैं बता दूं, पेज ऑफ कप्स, ये एक आपको कप ऑफर कर रहे थे। अब यहाँ पर आ गया नाइट ऑफ कप्स, ये अपनी फीलिंग्स आपके साथ कन्फेस करेंगे। जो भी इन्होंने फील किया, मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी आप जब यूनियन में आओगे ना, तो ये आपको ये जरूर बताएंगे कि आपने कैसे कैसे इनको परेशान किया। कभी आप इनके सपनों में आ रहे हो, कभी आप क्या नाम इनको जगह जगह दिख रहा है। बहुत सी सिंक्रोनोसिटीज इनको हुई हैं और यूनिवर्स ने जैसे इनको भूलने ही नहीं दिया आपको। मतलब ये इंसान अगर कोशिश भी कर रहा है ना बाकी चीजों पर अपना टाइम एनर्जी लगाने के लिए, तो मुझे शायद जरूरी है, कभी मैं को बोल जाती हूँ, कभी मैं नहीं बोल जाती, किसको क्या कनेक्ट कर देती हूँ हिंदी में। मुझे सीखना पड़ेगा, फिर से मुझे थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। कर्ता ने कर्ता को, कर्म ने कर्म को, वो वाला का को की मुझे सीखना पड़ेगा। यस, नाइट ऑफ कप्स एंड वाओ, एस ऑफ सॉर्ड। क्लैरिटी आ रही है इस रिश्ते में, चीजें क्लियर करेंगे ये। क्लैरिटी आ रही है, रोमांस आ रहा है विद नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, लवर्स, और अपॉलॉजी आ रही है। और क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? कब तक एक्सपेक्टेड है? चलिए देख लेते हैं कब तक एक्सपेक्टेड है इनका एक्शन। नंबर 1, नंबर 2 जल्दी से चूज करो। नंबर 1 के लिए कब तक इनका एक्शन एक्सपेक्टेड है, नंबर 1 वालों के लिए?
इनके पार्टनर का एक्शन कब तक एक्सपेक्टेड है? नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है, जस्टिस, 10 ऑफ wands, 10 वीक्स मैक्सिमम टाइम। जिन्होंने नंबर 2 को चूज किया है, क्योंकि 10 वीक्स इसलिए लग रहा है क्योंकि कर्मा अभी बैलेंस में नहीं आया है। यूनिवर्स पहले इनको उनका कर्मा भुगताएंगे, फिर आपकी तरफ भेजेंगे। जिन्होंने नंबर 2 को चूज किया है, कब तक एक्शन आएगा इनके पार्टनर का इनकी तरफ? ओनली 1 कार्ड नंबर 2 वालों के लिए, हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ wands। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अब मुझे मत बोलना। यहाँ पर क्लियर आया है, आप अपना इनर वर्क करते रहिए, ये भी बहुत जल्द आएंगे आपकी तरफ। आप जिन्होंने नंबर 2 को चूज किया है उनका तो टाइम मुझे जैसे बहुत जल्दी लग रहा है, जैसे इनका एक्शन बहुत जल्दी आएगा। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आप अपना इनर वर्क करते रहिए, बहुत जल्द इनका एक्शन आएगा आपकी तरफ। ओके, अब हम सेकंड डेक से देख लेते हैं। एक्स्ट्रा मैसेज हमको पिक हो जाएंगे। लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे लगे। क्या ये बताने की बात नहीं है, मैं नहीं बता पाऊंगी, आप देख लो क्या है ये। फिर बोलोगे कि मैम आपको कपल दिखता है, मेरे को तो उसमें ही दिख गया था, बताओ। और इसने इस कार्ड ने जैसे कंफर्मेशन दे दी मुझे। क्या है ये? अब मुझको मत बोलना कि मैम आप ही ऐसे सोचते रहते हो, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर जस्ट फ्रेंड्स, सीरियसली। नाउ वी आर जस्ट फ्रेंड्स। नो, आपके पर्सन आपकी बहुत केयर करते हैं, आपसे बहुत लव करते हैं। इनफैक्ट ये आपको ऐसा फील करवाना चाहते हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको ऐसा फील करवाना चाहते हैं। अभी भी इनको आपकी केयर है, आप इनके लिए बहुत मैटर करते हैं, आप इनके लिए बहुत स्पेशल हैं, ये आपको फील करवाना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि सिर्फ ऐसा फील करवाने के लिए आ रहे हो और फिर निकल ले। फील करवा के तो आप फील ही मत करना, और क्या, ठीक है। हाँ, ये आपको फील करवाएंगे, फ्लावर्स लेके आ रहे हैं या कुछ आपको बहुत स्पेशल फील करवाने के लिए। मुझे लगता नहीं है वैसे इतना आपको, क्योंकि आप खुद फ्लावर है, बचिएगा, वरना कितनी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है मुझे। लेकिन वैसे भी मेरा मन होगा तो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी, अदरवाइज नहीं। और क्या, डिसीट, अब ये इसको आना जरूरी था क्या? अच्छा खासा यूनियन चल रहा था मेरे व्यूअर्स का, अच्छा खासा गो विद द फ्लो एनर्जी में, बड़े रोमांटिक हो गए थे मेरे व्यूवर्स, एकदम पता नहीं कौन से जोन में चले गए थे, कहा मैंने मेरे व्यूवर्स को भेज दिया था कुछ सेकंड्स के लिए। लेकिन लेकिन थर्ड पार्टी तो, मतलब तभी तो ये थर्ड पार्टी है, तभी तो ये थर्ड नंबर पर है। आप आ गए ना पहले सेकंड, पहले दूसरे नंबर पर, अब ये थर्ड पार्टी है ना। चलो देखते हैं ये कर क्या रही है? हाँ, टिक के तो बैठने से रही, वो थर्ड पार्टी की क्या जो चुपचाप टिक के बैठ जाए। यस, देखो थर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी अपना चलाएगी भाई, वो करेगी, वो पंगा करेगी, वो कुछ करेगी आपके पार्टनर को कंफ्यूज करने के लिए, वो कुछ भी करेगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ऑन एंड ऑफ ये थर्ड पार्टी रहेगी। अभी मुझे नहीं लगता कि कंप्लीटली ये थर्ड पार्टी निकल रही है। अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आते भी हैं और ये आपको बोलते हैं कि थर्ड पार्टी को मैंने छोड़ दिया, तो वो टेम्परेरी होगा, ठीक है। ये क्लोजर देंगे थर्ड पार्टी को, नो डाउट। बट एज ऑफ नाउ, मतलब जब ये आपके साथ अभी यूनियन में आएंगे ना, अभी जो कुछ हफ्तों का आपका जो टाइम निकल के आया था, कुछ वीक्स का, उस टाइम थर्ड पार्टी कंप्लीटली नहीं निकली होगी। मैं सिर्फ इतना क्लियर कर देती हूँ आपको, क्योंकि थर्ड पार्टी हार नहीं मान रही है, क्योंकि इनके बजट से बाहर था सोने का हार, वरना तो मान लेती, वो एक्सेप्ट कर लेती। अब यहाँ से ओए, सॉरी,
ओए होए बोलने वाली थी मैं। 5 of Wands, 2 of Pentacles, मुझे लग रहा है इनका घमासान युद्ध होने वाला है थर्ड पार्टी का इसका। 2 of Pentacles, और देखो लड़ भी कैसे रहे हैं, देखो कैसे झूले पे झूलते हुए कौन लड़ता है भाई। ये नया नया दौर है, नए दौर की नई लड़ाई। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर भाई भाई समटाइम्स इनका रिश्ता ऐसा होता है, हम एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं। मुझे बड़ी अच्छी लग रही है हेयर स्टाइल, मैं तो खुद ही बहुत प्रसन्न हो रही हूँ इनको देख देख के। आपको अच्छी लगे ना लगे मेरे को क्या, मुझे अच्छी लग रही है ना। वैसे मुझे याद नहीं है मैंने मेरे बाल कब कटवाए थे लास्ट टाइम। एक बार कटवाए थे, वो भी इतू से इतू इतू। उसके बाद मैंने कभी बाल नहीं कटवाए। तो बाल तो मैं कटवाऊंगी नहीं, आप टेंशन फ्री रहो। बाल मुझे बिल्कुल, मुझे लंबे लंबे बाल पसंद है, ऐसे जो हाँ। भाई कहाँ बात थी, मेरे को ऐसे मत डिस्ट्रैक्ट किया करो आप। कहाँ मैं फोकस थी अपने काम पर, अच्छा हाँ मैं यहाँ थी। 2 of Pentacles एंड 5 of Wands। थर्ड पार्टी जैसे ही आपके पार्टनर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, आपके पार्टनर समझ जाएंगे, वाह कितने समझदार हैं आपके पार्टनर, कितने समझदार हो गए हैं, मतलब कितने समझदार होने वाले हैं। आपके पार्टनर को पता लग जाएगा और फिर इनका युद्ध, इनके आर्गुमेंट्स होंगे इनका। देखो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, भले ही आपके पार्टनर कितने बड़े बेवकूफ हो, ठीक है, या फिर कितने ही मैनिपुलेटर हो जिन्होंने आपको इमोशनल फूल बना दिया, भाई समझदार तो नहीं कहेंगे लेकिन मैनिपुलेटर तो है। तो थर्ड पार्टी अगर इनके साथ कुछ भी करेगी, पहली बात तो ये मैनिपुलेटर दूसरे मैनिपुलेटर को इजीली पकड़ लेता है, तो ये पहचान जाएंगे जैसे थर्ड पार्टी इनको मैनिपुलेट करेगी। सेकेंड थिंग इज, भाई वाइब भी एक चीज होती है, नहीं होती क्या, वो पिक हो जाती है। सामने वाला कितना भी मीठा मीठा बोल रहा हो, आपको इंट्यूटिवली पता लग जाता है। आपके पार्टनर की इंट्यूशन भी ठीक ठाक है सच्ची बताऊं तो। सो यस थर्ड पार्टी कुछ करेगी, लेकिन ये जो भी करेगी वो कहीं ना कहीं बैकफायर होगा, ट्रस्ट मी। 5 of Wands की एनर्जी है, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको चूज किया। तो थर्ड पार्टी का तो ऑप्शन ही नहीं है, और थर्ड पार्टी अगर बीच में आएगी, टांग अड़ाएगी, तो उसकी टांग काट दी जाएगी। भले ही टेम्परेरी, भले ही फिर आर्टिफिशियल लगवा दें जब इनको काम हो थर्ड पार्टी से, तो हो सकता है आपके पार्टनर, लेकिन करंट टाइम में तो ये आपको चूज कर रहे हैं, आपको बहुत ही ब्यूटीफुल देख रहे हैं। हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ कुड यू बी ब्यूटीफुल, मतलब आप इतने खूबसूरत कैसे हैं। हम्म, कैसे हो सकते हैं। यस मैं आपको यही बोल रही थी, अटैचमेंट्स एंड सेवन चक्रा, ठीक है। सेवन चक्र आ गया आपका, मतलब यूनिवर्स इनको साइंस दे रहे हैं, आपके पार्टनर पिक कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इनको समझ में आ रहा है, यूनिवर्स की भाषा इनको समझ में आ रही है। और दूसरा ये अटैचमेंट, यूनिवर्स पता है इनको क्या सिखा रही है, मैं आपको बता दूं। नंबर 5, नंबर 5, नंबर 5 थ्राइस आ गया, इट मीन्स चेंज आ रहा है। इनके अंदर चेंज आ रहा है, इस कनेक्शन में चेंज आ रहा है। दूसरा ये कि यूनिवर्स इनका, या तो इनका क्राउन चक्र एक्टिव हो चुका है, यूनिवर्स इनको जो भी इनको डाउनलोड्स हो रहे हैं, इनको जो भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है ये समझ रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो, मतलब यूनिवर्स जिस पर ज्यादा फोकस कर रही है ना, जो इनको समझाने का प्रयास कर रही है, वो पता है क्या, वो है फेक अटैचमेंट से दूर हो। जो भी अटैचमेंट्स है जो मतलब अनवांटेड है, मतलब जिसका ना भी हो तो तुम अपनी लाइफ में इजीली सरवाइव कर जाओगे, हैप्पी हैप्पी। तो इनको बताया जा रहा है कि आपको अटैचमेंट्स को छोड़ना पड़ेगा। ये वो अटैचमेंट्स हैं जो बिल्कुल भी आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, बिल्कुल भी सही नहीं है। सो जो कर्ता ने कर्म को करण से फलाने के लिए फलाना ढिमकाना, ठीक है, हो गया, आ गया मुझे याद। ये अटैचमेंट्स को यूनिवर्स बता रहे हैं कि इनको छोड़ना पड़ेगा तुमको, ये छोड़ेंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं छोड़ेंगे तब तक ये आपको नहीं पकड़ पाएंगे। आई मीन चेस कर पाएंगे आपको, आप इनकी लाइफ में नहीं आ पाएंगे भाई। मतलब इस कार्ड ने भी कितने एफर्ट लगाए हैं, मतलब भाई ये कार्ड भी इतना, मतलब आपके पार्टनर से सही है,
वैसे देखा जाए तो यही बेचारा कितने एफर्ट लगा के आया है निकल के। यू वॉन्ट मी टू अप्रिशिएट यू, राइट? तभी ये कार्ड आ रहा है बार बार। यही चाहते हो ना? कोई बात नहीं, मैं तो तैयार बैठ, इसके लिए तो टाइम ही टाइम है, इस काम के लिए तो टाइम ही टाइम है। उदय आप बहुत ब्यूटीफुल हो, यू आर सो ब्यूटीफुल। और आप इतने ब्यूटीफुल इसलिए हो क्योंकि आपकी सोल बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि आपका हार्ट बहुत ब्यूटीफुल है, दैट्स वाई। अब आप कहोगे कि इनडायरेक्टली मैम क्या हम दिखने में ब्यूटीफुल? अरे भाई, सबसे पहले मैंने आपके फिजिकल अपीयरेंस की ही तारीफ की है। आप दिखने में तो ब्यूटीफुल हो ही हो, मैंने इंक्लूड किया है आपकी सोल को, आपके हार्ट को, ठीक है? अंदर से भी ब्यूटीफुल हो, बाहर से भी ब्यूटीफुल। वैसे देखा जाए अंदर की ब्यूटी ही बाहर आती है, बाहर विजिबल होती है। स्किन टोन की बात नहीं कर रही, ना आपके वेट की बात, ना आपकी बॉडी शेप की बात हो रही है। बात हो रही है, आप नोटिस करना, आप किसी भी इंसान से कनेक्ट होते हो, उसकी एनर्जी इतनी प्योर होती है। और भले ही वो दिखने में एवरेज हो, मतलब एवरेज मतलब जैसे, मतलब देखो, सब इंसान सबके सब परफेक्ट है। भगवान जी ने कोई चीज ऐसी बनाई ही नहीं जो भाई जिसमें आप कमियां निकालने भी नहीं चाहिए। भगवान जी ने जिसको जैसा बनाया है सोच समझ के बनाया है। और आप जैसे हो बहुत खूबसूरत हो, खुद को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो। मैं ये बोल रही हूँ कि समटाइम्स क्या होता है कि हमारा एक क्या बोलते हैं, हमने एक क्या बोलते हैं उसको, अरे हमारी एक इमेजिनेशन होती है, उसमें हमने कुछ सेट करके होता है कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से, जैसे मेरे पार्टनर की जॉ लाइन होनी चाहिए, मेरे पार्टनर थोड़ा सा ऐसा हमने बना रखा है, ठीक है? अब ऐसा तो है नहीं कि चब्बे चिक सुंदर नहीं होते, ठीक है? सुंदर सभी होते हैं, बट हमने एक जैसे हमने कुछ इमेजिन कर रखा है कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए। हमारा कुछ है कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो लुक वाइज ऐसा हो। तो वो है, वो आके थोड़ा सा आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो जाता है देखने का इंसानों को। अदरवाइज ब्यूटीफुल तो सभी हैं। अब मैं बात करती हूँ आपके पार्टनर की। यहाँ पर आपके पार्टनर आप जैसे देखते हो, इनके आइडियल पार्टनर हैं आप, बाय लुक्स, बाय सोल, बाय हार्ट, बाय नेचर, एवरीथिंग यू हैव, इनके लिए ड्रीम कम ट्रू है। समझ गए ना? ये है, तो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं बस। तो अभी फिर मेरे को अब 40 प्लस टाइम हो, 40 प्लस कुछ मिनट्स अगर टाइम हो गया तो फिर मैं ये तो भाई दिखाना पड़ेगा। हम है टोटल फिदा तुम पे, हम न होंगे जुदा तुमसे। आपने इनका दिल पकड़ के रखा है, समझ रहे हो? इनके दिल पे राज तो आपका है ही है, क्योंकि भाई इनका दिल ही आपके पास है। इस तोते की जान आपके पास है, आई मीन पहले राजा महाराजा की जान होती थी ना तोते। तो आई हैव रियलाइज्ड सो मच सिंस वी पार्टेड वे। जब से आप सेपरेट हुए आपके पर्सन को बहुत कुछ रियलाइज हुआ, और बात रियलाइजेशन की चल रही थी। हे राम, आपका पहला कार्ड रियलाइजेशन का ही आया है। आपके पर्सन ने बहुत कुछ रियलाइज किया है आपसे दूर होने के बाद। क्या रियलाइज हुआ है? आई फेल इन लव विद यू द मोमेंट वी कनेक्टेड। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपके पार्टनर जिस टाइम आपसे कनेक्ट हुए, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब ऐसी थी, इनको पता लग गया हाँ यही है, यही है जिसको मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था। आई एम होपफुल दैट वी विल रीयूनाइट अगेन। मैंने कहा ना, होप है इनको कि आप फिर से मिलेंगे। होप लूज नहीं किए इन्होंने।
नेक्स्ट वी हैव कनेक्ट टू मी टेलीपैथिकली थ्रू मेडिटेशन। ये बोल रहा है अभी भी परेशान नहीं हो, मेरे व्यूअर्स ऑलरेडी आपको सपनों में परेशान कर रहे हैं वो, फिर भी आप बोल रहे हो मेडिटेशन बाकी रह गया। कोई बात नहीं मेरे व्यूअर्स, बस यही कमी है, मेडिटेट कीजिए और इनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए टेलीपैथिकली। मतलब आपके मन में क्वेश्चंस चल रहे हैं या कुछ बातें चल रही हैं, आप इन तक पहुंच जाइए। आपसे बात आपको कह रहे हैं कि आप बात कर लीजिए, ऐसे भले ही आप कॉल मैसेज ना करें, टेलीपैथिकली आप इनसे कनेक्ट करिए। ओके, I sometimes struggle to express my feelings for you. Sometimes ये बहुत ज्यादा struggle करते हैं अपनी feelings आपसे confess करने के लिए, लेकिन Knight of Cups आपके पर्सन अपनी feelings भी आपसे confess करेंगे। शायद मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी। Page of Cups apology आ रही है, confession आ रहा है Knight of Cups के साथ। Bottom of the deck की energy we have I cannot stop thinking about what we had। ये बिल्कुल भी अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं। आप लोगों ने जो भी टाइम स्पेंड किया या जो भी किया अपने पास में, जो भी किया आपने, फाइट की, जो भी किया, एक दूसरे को ब्लेम किया, ट्रस्ट ब्रेक किया, धोखा दिया, फलाना ढुमकाना, सब कुछ इनको सब याद है और ये याद करते हैं। सॉन्ग देखते हैं आपके लिए, फिर आपके लिए गाइडेंस। सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपके पर्सन आपको? सॉन्ग आया है आहा, केके जी का सॉन्ग है, बहुत दिनों बाद आया है और ये सॉन्ग पॉजिटिवनेस को भी बता रहा है। आपके पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव भी है। तो किसी और को चाहे कभी खुदा न करे, सॉन्ग है सॉन्ग। तो मुझे सोच कभी, मेरे व्यूवर्स को काम ही नहीं है भाई, आपके बारे में सोचते रहते हैं, तभी तो रीडिंग देख रहे हैं। यही चाहत है मेरी, आज कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना रोमांटिक। मैं तुझे जान कहूं, आपका तो पता नहीं, मैं जरूर सुनूंगी ये सॉन्ग को अभी इस वीडियो के बाद। यही हसरत है मेरी, मैं तेरे प्यार का अरमान लिए बैठा हूँ। पर्सपेक्टिव, यूनिवर्स बोल रहे हैं अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए। आपको हायर पर्सपेक्टिव रखना है सिचुएशन को देखने का। अब देखो यहाँ पर, चलो इसको नहीं दिखाती, मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। अगर करंट सिचुएशन में या फिर आप अपने करंट रिलेशन में, मतलब आप इस रिश्ते की बात कर लीजिए, आपने करियर की बात कर लीजिए, किसी भी, चाहे आपने जॉब को पकड़ के बैठ जाओ, आपको सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है, बाकी सब इजी हो जाएगा। ठीक है, इजी पीजी हो जाएगा, बस आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। आज से ही अपना सोल पर्पस को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। जो भी आपका सोल पर्पस है उसको करो भाई, उसको फॉलो करो। अगर नहीं पता तो मुझसे पूछो, मैं बताऊंगी आपको, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज करना होगा आपको। और देखिए, सोल पर्पस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप अपना सोल पर्पस नहीं कर रहे हैं, और अगर जिनको पता है, हो सकता है आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, आप उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं, आपको पता है लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहे हो हैं। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है अपने सोल पर्पस पर ध्यान दीजिए और एक अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। करंट टाइम में सिचुएशन को आप जिस एंगल से देख रहे हो ना, उस एंगल को चेंज कर दो। पार्टनर को चेंज करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। सिचुएशन को, इंसान को, किसी रिश्ते को देखने का जो आपका पर्सपेक्टिव है ना करंट टाइम में, मुझे नहीं पता क्या पर्सपेक्टिव है, बस उसको चेंज करने के लिए बोला जा रहा है, फिर आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग। अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो ये जो नंबर विजिबल हो रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, बाकी की डिटेल्स मैं वहां शेयर कर दूंगी। प्राइवेट रीडिंग के लिए भी यही नंबर है। और इस संडे को लाइव सेशन होगा रात 9 बजे, जहां आपके क्वेश्चन होंगे मैं उसका आंसर करूंगी। सो मिलते हैं, उसके लिए आपको 299 वाली मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी।
सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय मां काली।